हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो मेरे और मेरे पति के पिता के बीच की है। मेरा नाम संगीता है और अब मेरी उम्र 35 साल है। ये कहानी किसी को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई, भावनाओं और उलझनों को बयान करने के लिए है। इसे अपने दिल पर न लें। यह एक लंबी और रोमांचक कहानी है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया है। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। मैं मुंबई की चमकदमक में पली बढ़ी हूँ। मेरा बचपन ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार, ट्रैफिक और भीड़-भाड़ के बीच बीता। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे जिंदगी का हर रंग देखना पसंद था। मेरे लंबे काले बाल, चमकदार गोरी त्वचा और 5 फीट 4 इंच की कदकाठी मुझे हमेशा लोगों की नजरों में रखती थी। मैं हल्की मेकअप और चुस्त कपड़ों की शौकीन थी। कभी टाइट जीन्स, कभी फ्लोई ड्रेस। कॉलेज में लोग मुझे फैशन क्वीन कहते थे, लेकिन मेरी शादी ने मेरी जिंदगी को एक नया रंग दिया। 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी एक छोटे शहर के लड़के अजय से। अजय मेहनती था, ईमानदार था और उसकी सादगी मुझे पहली नजर में भा गई थी। वो लंबा था, सांवला और उसकी आंखों में एक सपना था, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का। शादी के बाद हम मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। अजय की मेहनत देखकर मुझे उस पर गर्व था, लेकिन मुंबई जैसे शहर ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो सुबह 6 बजे निकल जाता, कभी डिलीवरी बॉय की नौकरी करता, कभी फैक्ट्री में ओवरटाइम। रात को 11 बजे से पहले वो कभी घर नहीं लौटता था। उसका दिन पसीने, धूल और थकान में डूबा रहता। मैं दिन भर अकेली रहती। सुबह उठती, खाना बनाती, फ्लैट की सफाई करती और फिर खिड़की से बाहर की दुनिया को देखती। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाज, बच्चों की चीख पुकार और दूर कहीं ट्रेन की सीटी। ये सब मेरे दिन का हिस्सा थे, लेकिन अंदर एक सन्नाटा था। सच कहूं, ये सब मुझे उबाने लगा था। अजय जब घर लौटता तो उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल जाता। उसकी शर्ट पसीने से भीगी होती, आंखें लाल और कंधे झुके हुए। मैं उसे खाना परोसती, कभी उसकी पसंद की मटन करी, कभी सादी दाल रोटी। लेकिन वो 2 कौर खाकर थाली साइड कर देता और बोला, संगीता बहुत थक गया हूं। फिर बिस्तर पर लेटते ही सो जाता। मैं उसके पास बैठती, उसकी थकान मिटाने की कोशिश करती, उसके माथे पर हाथ फेरती, उसकी पीठ सहलाती। लेकिन उसकी सांसें गहरी हो जाती और वो नींद की गहराई में खो जाता। हफ्ते भर की थकान रविवार को ही उतरती। वो देर तक सोता, फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता। मैं घर पर अकेली रहती, उसकी जर्सी धोती और उसके लौटने का इंतजार करती। मेरे मन की बात, मेरी चाहतें, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें सब दबकर रह जाती थीं। एक दिन अजय ने फोन पर बताया, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। सोचा घर में कुछ रौनक आएगी। वो आए और ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। अजय की माँ शांति गांव की सादगी लिए एक प्यारी औरत थीं। वो साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर मुस्कान लिए मेरे सामने आईं। उनकी आवाज में मिठास थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बहू तुम तो चांद जैसी हो, अजय ने सही जोड़ा चुना। मैंने शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन अजय के पिता विजय कुछ और ही थे। पहली नजर में वो मुझे अलग लगे। उनकी उम्र 57 साल के आसपास थी। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनका चेहरा अभी भी सख्त और आकर्षक था। गांव में सालों तक खेतों में मेहनत करने की वजह से उनका शरीर मजबूत था। उनके कंधे चौड़े, बाजुएं मजबूत और हाथों में एक रॉब था। उनकी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी थीं और उनके हाथ की नसें साफ दिखती थीं। झुर्रियों ने उनके चेहरे को छुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो मुझे अंदर तक हिला देती थी। पहली मुलाकात में वो चुपचाप मुझे देखते रहे। उनकी नजरें मेरे चेहरे से शुरू होकर मेरे कंधों, फिर मेरी कमर तक सरकतीं। मैंने उस दिन एक हल्की नीली ड्रेस पहनी थी जो मेरे शरीर को हल्का हल्का उभार रही थी।
उनकी नजरें मेरे गले की हल्की चमक पर ठहर गईं। मुझे असहज लगा। मैंने सोचा, ये क्या तमीज है? लेकिन फिर खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। वो मेरे ससुर थे और उनके बारे में गलत सोचना ठीक नहीं था। फिर भी उनकी वो घूरती नजरें मेरे मन से निकल नहीं रही थीं। शांति ने बातचीत शुरू की, गांव की बातें, खेती की कहानियां। लेकिन विजय बस चुपचाप बैठे रहे और उनकी आंखें बार बार मेरी ओर मुड़तीं। अजय के माता पिता कुछ हफ्तों के लिए हमारे साथ रुकने वाले थे। अब घर में 4 लोग थे, मैं, अजय, शांति और विजय। अजय का रूटीन वही था, सुबह निकलना, रात को लौटना। शांति दिन भर मेरे साथ किचन में रहती। वो मुझे गांव की रेसिपी सिखाती, कभी मक्के की रोटी, कभी सरसों का साग। उनकी बातों से मुझे हल्कापन महसूस होता। लेकिन विजय की मौजूदगी मुझे परेशान करती। वो सुबह आंगन में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ते, दोपहर को गली में टहलते और शाम को टीवी के सामने बैठ जाते। उनकी हर हरकत में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक दोपहर की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। मैं किचन में खाना बना रही थी। उस दिन मैंने एक हल्की कॉटन की कुर्ती और पतली पायजामी पहनी थी। कुर्ती का रंग गुलाबी था और उसकी फिटिंग मेरे शरीर को हल्का हल्का उभार रही थी। मेरे बाल खुले थे और पसीने से मेरी गर्दन चमक रही थी। मैं आलू की सब्जी काट रही थी, तभी मुझे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मुझे लगा शायद शांति है। मैंने बिना पलटे कहा, माँ जी पानी ले आइए ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। फिर अचानक मैं पलटी और सामने विजय खड़े थे। वो मुझे एकटक देख रहे थे। मेरी पायजामी से मेरी टांगों की हल्की झलक दिख रही थी। मेरी कुर्ती का गला थोड़ा नीचे था और मेरे गले की चमक उनकी आंखों में ठहर गई थी। वो बिल्कुल स्थिर थे, जैसे कोई शिकारी अपनी नजर जमाए हुए हो। मेरे हाथ से चाकू छूटते छूटते बचा। मैं घबरा गई और बोली, ससुर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरी आवाज सुनकर नजरें ऊपर की, फिर एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान न दोस्ताना थी न साधारण। उसमें एक गहराई थी जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके होंठ हल्के से मुड़े थे। फिर वो बिना कुछ बोले किचन से बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। उनकी वो नजरें मेरे शरीर पर जैसे छाप छोड़ गई थीं। मैंने खुद को संभाला और सब्जी काटने लगी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस पल पर जा रहा था। मेरे मन में गुस्सा था, डर था और कहीं ना कहीं एक अजीब सा एहसास भी था। उस दिन दोपहर को मैंने खाना तैयार किया, दाल चावल और आलू की सब्जी। शांति और विजय को बुलाने की सोची, लेकिन वो घर में नहीं थे। मैं बाहर आंगन में गई। शांति वहां फूलों को पानी दे रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। विजय पास में कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में एक पुराना रेडियो लिए। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची वो चुप हो गए। मैंने कहा, माँ जी, ससुर जी, खाना तैयार है, अंदर आ जाइए। फिर मैं वापस चली गई, लेकिन मुझे लगा कि विजय मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने पलट कर देखा और वो सच में मेरे पीछे थे। उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उनकी शर्ट की बटन खुली थी और उनकी छाती की हल्की झलक दिख रही थी। उन्होंने कहा, शांति थोड़ी देर में आएगी, उसे फूलों का काम खत्म करना है। हम डाइनिंग टेबल तक पहुंचे। मैंने खाना परोसा। टेबल पर सन्नाटा था। मैंने थाली रखी और बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। उनकी वो मुस्कान मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी और बड़बड़ाई, इतनी उम्र हो गई, फिर भी ऐसी नजरें क्या सोचते हैं अपने बारे में। मेरा मन गुस्से से भर गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी। मैंने उस एहसास को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उभर आता था। शाम को मैं अजय का इंतजार करने लगी। मैंने रात का खाना बनाया, रोटी, चिकन करी और सलाद। शांति और विजय को खिला दिया। शांति ने तारीफ की, बहू तुम्हारा हाथ जादू करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद माँ जी। लेकिन विजय चुपचाप खाते रहे
और उनकी नजरें फिर मेरी ओर उठीं। मुझे मन हुआ कि अजय से विजय की हरकतों के बारे में कहूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं घर में तनाव न हो जाए। आखिर विजय ने कुछ किया तो नहीं था, बस देखा था। रात 1:30 पर अजय घर आया। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि उसके साथ खाऊंगी, मगर वो आते ही बोला, मैंने बाहर खा लिया, बहुत थक गया हूं। मेरे मन में झुंझलाहट हुई, लेकिन मैंने चुपचाप अकेले खाना खाया। बर्तन धोकर मैं कमरे में गई। अजय बिस्तर पर लेटा था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और उसकी छाती पर हल्के बाल चमक रहे थे। उसका थका हुआ चेहरा देखकर मुझे उस पर प्यार आया। मैं उसके पास गई, उसकी छाती पर हाथ फेरा और उसे चूमने की कोशिश की। उसकी सांसें गर्म थीं, लेकिन वो गहरी नींद में था। मैंने गुस्से में कंबल ओढ़ा और सो गई। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये मेरी जिंदगी है? 3 महीने से हमारे बीच कोई नजदीकी नहीं थी। अजय की थकान और मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मुझे सुबह 4 बजे का इंतजार रहता था। उस वक्त वो कभी कभी मेरे साथ वक्त बिताता था। एक रात मैंने घड़ी देखी, 350। मैंने उसे हल्के से छुआ। उसकी सांसें नियमित थीं। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन वो करवट बदलकर फिर सो गया। मैं चिढ़कर बोली, हर बार यही होता है। मेरा मन बेचैन था। मैं उठी और आंगन में चली गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। चांद की रोशनी में आंगन चमक रहा था। मैं कुर्सी पर बैठी और आसमान को देखने लगी। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी, जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी विजय वहां आए। उनकी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ी थी और उनके मजबूत हाथ चांदनी में चमक रहे थे। उनकी छाती की हल्की झलक दिख रही थी और उनकी सांसें तेज थीं। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, संगीता, मैं जानता हूं कि अजय तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाता जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। उनकी आवाज में एक गहराई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी आंखों में एक आग थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उनके कंधों की मजबूती, उनकी आवाज का लहजा, सब कुछ मेरे अंदर एक तूफान उठा रहा था। मैंने हल्के से कहा, साबित करो। वो मेरे करीब आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हुईं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श गर्म था और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ीं और मेरी सांसें तेज हो गईं। उस पल मैंने विरोध नहीं किया। उनकी मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ लिया। मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखा। उनकी शर्ट के नीचे उनकी मांसपेशियां सख्त थीं। वो पल आग की तरह था, गर्म, तेज और अनियंत्रित। हम एक दूसरे में खो गए। उनकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरे हाथ उनके कंधों पर कस गए। उस रात चांदनी में हमारी छायाएं एक हो गईं। अगली सुबह मैं देर से उठी। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों में एक चमक थी, मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान। मुझे कोई पछतावा नहीं था। अजय ने मुझे इस रास्ते पर धकेला था। उस दिन मैंने नहाया, एक लाल साड़ी पहनी और बालों को खुला छोड़ा। शांति ने कहा, बहू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही माँ जी। लेकिन विजय की नजरें फिर मुझ पर टिकी थीं। उनकी मुस्कान गहरी थी। उसके बाद हर रात एक नया रंग लेकर आई। अजय देर से लौटता और मैं विजय के साथ आंगन में चली जाती। चांदनी हमारा साथी बनती। उनकी हर छुअन में एक जादू था। उनकी उंगलियां मेरे कंधों से मेरी कमर तक सरकतीं और मेरे शरीर में एक आग जल उठती। एक रात वो मेरे करीब आए। उनकी शर्ट खुली थी और उनकी छाती की गर्मी मेरे हाथों तक पहुंच रही थी।
मैंने उनकी आंखों में देखा। उनमें एक भूख थी, एक चाहत। मैंने उनकी बांह पकड़ी और वो मुझे अपनी ओर खींचने लगे। मेरे होंठ कांप रहे थे। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं। उस रात हम फिर एक दूसरे में डूब गए। एक दिन अजय जल्दी घर आ गया। मैं किचन में थी। उसने मुझे देखा और बोला, संगीता, तुम बहुत खुश लग रही हो। उसकी आवाज में कुछ छिपा था। मैंने हल्के से कहा, हाँ, बस यूं ही। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। फिर बोला, जो तुम्हें खुशी दे वही करो। उसकी बात में एक रहस्य था। मैं समझ नहीं पाई कि ये इजाजत थी या चेतावनी, लेकिन उस पल मेरे मन में एक ठहराव था। मैंने उस रात विजय से कहा, अजय को कुछ पता है क्या? वो हंसे और बोले, वो अपने काम में डूबा है, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सुबह मैं उठी। शांति किचन में थी। विजय आंगन में बैठे थे। मैंने एक हल्की हरी ड्रेस पहनी। मेरे बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं चाय लेकर उनके पास गई। उनकी नजरें मेरे कंधों पर टिकी थीं। उन्होंने कहा, संगीता, तुम हर दिन और खूबसूरत लगती हो। उनकी आवाज में एक मिठास थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद ससुर जी। लेकिन मेरे मन में एक तूफान था। मैं जानती थी कि यह रास्ता गलत था, लेकिन मेरे शरीर और मन को जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। अजय अभी तक नहीं लौटा था। मैं आंगन में खड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मेरी साड़ी भीग गई थी और मेरा शरीर उसकी फिटिंग में साफ दिख रहा था। विजय वहां आए। उनकी आंखों में वही आग थी। वो मेरे करीब आए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से टपक रही थीं। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे पास खींचा। उनकी गर्मी मेरे शरीर में समा गई। उस रात बारिश की आवाज में